सभी वाल्मीकि भाइयों को जय श्री राम। आखिरकार 70 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के लिए नया सूर्य का उदय हुआ है। जी हाँ मित्रों, वाल्मीकि समाज ने 70 साल के बाद में लोकशाही का मार्ग अपनाकर वहाँ पर मतदान देकर लोकशाही के हाथों को मजबूत करने का काम किया। और इसके लिए मैं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका ऋणी हूँ। और साथ ही साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह, इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मित्रों, आज जो 370 की कलम और आर्टिकल 35A भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार द्वारा हटाया गया, ये कोई आसान बात नहीं थी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर मातृभूमि को सर्वोपरि माना गया है और उसमें से संघ के संस्कार दिए जाते हैं। उसी संघ के संस्कारों में पले बड़े हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाकर जो दायित्व सौंपा, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इनके नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित जी शाह, इनके प्रयत्न से आज आर्टिकल 35A और धारा 370 हटाई गई। ये क्षण वाल्मीकि समाज के लिए आनंद और ऐतिहासिक और स्वतंत्रता प्रदान करने वाला दिवस है मित्रों। परंतु मैं एक बात आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान नहीं था। इसके पीछे 370 की कलम को रोक के रखना, इसके पीछे बहुत बड़ी जिहादी सोच थी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा होने के साथ में जिहादी इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाला जिन्ना, जिसने पाकिस्तान की मांग की और वहाँ पर रह रहे हिंदू उन पर अत्याचार करके धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मार कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया। ये सब सारी बातों को देखते हुए वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने ये निर्णय लिया कि नरक का ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम हमारे भारत में वापस लौट जाए। परंतु षड्यंत्र और ताकत के बल पर वहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों को रोक दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि हमारी संडास कौन साफ करेगा। उन्होंने केवल हमको संडास साफ करने के लिए रखा और वो सर पर मैला ढोने का काम हमसे कराते रहे। और मेरा दावा है आज भी पाकिस्तान में वाल्मीकि समाज सर पर मैला उठा रहा है। ऐसी ही सोच 70 सालों से जम्मू कश्मीर में पनप रही थी, इसका कारण केवल और केवल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को बहाल होने नहीं दिया, जिसका विरोध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया था। यदि मेरा संविधान मैं पूरे देश के लिए बना रहा हूं तो कश्मीर में 370 की धारा लगनी नहीं चाहिए, वहां पर भी भारतीय संविधान लगना चाहिए। मगर नेहरू जी के हट के कारण वहां पर उन जिहादी सोच वालों को वो राज्य दे दिया गया। वहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने हड़ताल की, अपनी मांगें मनवाने के लिए। एक सोची समझी रजनीश के साजिश के अंतर्गत वहाँ पर उन लोगों ने उनकी मांगें मानी नहीं, जिसके कारण वो नाराज़ हुए और नाराज़ होकर उग्र प्रदर्शन किया। उसके पश्चात उन्हें वहाँ से मारा गया, खदेड़ा गया, कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि जो स्थानिक नागरिकता वहाँ पर पा सकते थे, उनको वहाँ पर जिस तरह से हमारे कश्मीर भाइयों को खदेड़ा गया, उस तरह से कश्मीरी वाल्मीकियों को भी खदेड़ा गया। फिर बाहर के राज्यों से वाल्मीकि समाज को बुलाया गया और उनसे केवल संडास साफ करवाने का काम 70 साल से किया जा रहा था। 70 सालों से वाल्मीकि समाज की माताएं बहनें, पढ़े लिखे लोग भी सर पर मेले की टोकरी उठाते थे। केवल मेले की टोकरी उठाने के लिए ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने वाल्मीकि समाज को वंचित रख के रखा। मित्रों,
उन्होंने हमसे मतदान का अधिकार छीना, हमारी नागरिकता छीनी, लेकिन संडास साफ करने के लिए हमको वहाँ पर रखा। परंतु जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का सम्मान करने के लिए, धर्म का संचार करने के लिए कोई ना कोई सामने आता है। नरेंद्र जी मोदी, अमित जी शाह, जिन्होंने वाल्मीकि समाज और समस्त हिंदू लोगों की भावनाओं को समझकर ये निर्णय लिया और धारा 370 हटाई, आर्टिकल 35A हटाया, जिसके कारण आज हमारा समाज वहाँ पर स्वतंत्रता का अनुभव करके मतदान किया। जहाँ तक मेरी मानसिकता है, जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि मेरा वाल्मीकि समाज भी इन चुनावों के अंदर, जो कश्मीर में अभी कुछ ही समय पूर्व हुए हैं, उसमें मेरा वाल्मीकि समाज भी चुनकर आया होगा। लेकिन अगर चुनकर नहीं आया होगा तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर वाल्मीकि समाज को जरूर देंगी। परंतु मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो देश को बंटवारा करने वाली मानसिकता के साथ में खड़े रहे, वाल्मीकि समाज के उन नेताओं को, दलितों के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा एक उपहार वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने दिया, मगर किसी ने भी उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। क्यों? हमारा कर्तव्य है उन्हें धन्यवाद कहना। मित्रों, आज ये जो एहसास है केवल कश्मीरी लोग ही जान सकते हैं। आज कश्मीरियों को धारा 370 हटाकर आज मेरा कश्मीर का भाई IAS अधिकारी बन सकता है, बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर संविधान की समान रूप से बहाल की प्रयत्न कर दिया गया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी का वाल्मीकि समाज के तरफ से ऋणी हूँ और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परंतु आज भी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जिहादी सोच वाले लोग जिंदा है। जी हाँ, ये गुपकार संगठन के नाम से धारा 370 को फिर से वापस लागू करना चाहते हैं, आर्टिकल A को फिर से वापस लाना चाहते हैं। इसका अर्थ यही है कि ये वाल्मीकि समाज के लोगों पर दोबारा सर पर मैले की टोकरी लाना चाहते हैं। ये गुपकार संगठन के जैसे लोग, इनका विरोध करने के लिए वाल्मीकि समाज को रास्ते पर आना पड़ेगा। इनकी जो जिहादी वाली मानसिकता वाली सोच है, इसका विरोध करने के लिए वाल्मीकि समाज को सामने आना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ मित्रों कि वाल्मीकि समाज आने वाले भविष्य में अपने अच्छे ऊंचे पदों पर रहकर काम कर सकेगा।